तो आइए बच्चों, आज फिर हम लोग एक ऐसा एग्जाम्पल करेंगे जिसकी संभावना है इस बार परीक्षा में आने की। तो देखिए बच्चों, और आप पूरा वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। तो ऐसा एक समाकलन आप लोग करेंगे, यहाँ पर देखिए समझेंगे आप लोग। तो देखिए हम लोग इसमें क्या करें, हम लोग एक तरीके से करते हैं। तो देखिए इसमें हम क्या करें, रूट 10x को बाहर ले लें। रूट 10x को आपने बाहर ले लिया, फिर देखिए बच्चों यहाँ पर तो 1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 1 हो गया। और यहाँ पर आपको प्रॉब्लम लग रही होगी कि क्या हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए इस तरीके से समझेंगे हम लोग। यहाँ पर cot x है हमारे पास और रूट 10x है नहीं, तो हमने यहाँ पर गुणा कर लिया है और बटे में भी हम ऊपर गुणा करेंगे तो नीचे भी लिखेंगे। तो अब हमने ये वाला रूट 10x तो बाहर निकाल लिया है यहाँ पर। फिर आपको केवल और केवल इतना बचा है cot x रूट में और बटे में 10x रूट में, यही तो बचा है। तो यदि आप समझते हैं 1/1 10x होता क्या है, cot x होता है, ये cot x होता है। तो इस 1/रूट 10x को आप रूट cot x कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये cot x ऊपर तो है ही रूट में, और ये आपका दूसरा एक cot x रूट में आ जाएगा। तो कुल मिला के आपका ये केवल और केवल cot x बचेगा। ये बात समझ में आई आपके। अब आप क्या करोगे, अब देखिए बच्चों, कुछ इसमें मान लिया जाए तो आपका काम सरल हो सकता है। रूट 10x और इसको थोड़ा सा सेट करके लिखेंगे तो 1 प्लस cot x ऐसे लिख लिया हमने यहाँ पर। तो ये बात समझ में आई आपके। फिर देखिए आप क्या करें, इस रूट 10x को ही कुछ मान लिया जाए तो काम चल सकता है। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ पर इसको मिटा के तो हम ऐसा माने कि हमारा ये रूट भी खत्म हो जाए। तो रूट 10x या फिर देखिए 10x को ही मान लीजिए, 10x को टी स्क्वायर मान लीजिए। देखिए आप किसी भी कायदे से मान सकते हैं, रूट 10x बराबर टी माने या हम लोग 10x बराबर टी स्क्वायर मान लें। तो देखिए यहाँ से चूंकि हम लोगों को dx भी चाहिए, तो dx निकालने के लिए आपको यहाँ पर अवकलन करना होगा। तो 10x का अवकलन sec की स्क्वायर x dx, इधर से t के सापेक्ष करेंगे तो 2t dt हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपके। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग देखिए बात समझिए, यहाँ पर cot x है, यहाँ पर रूट 10x है, तो इसमें तो हम लोग टी स्क्वायर लाएंगे तो यहाँ पर तो t आ जाएगा। यहाँ पर cot x की जगह हम लोग क्या निकाल लें, हम लोग इसी का थोड़ा उल्टा कर लें तो cot x बराबर आपको 1/t स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी ले आएंगे, ठीक बात है, ये समझ में आई आपके बात। अब आपको dx भी तो लाना है, dx को भी तो रखोगे तो 2t और dt अपान sec स्क्वायर x ऐसा लिखोगे, sec स्क्वायर x। तो चूंकि अभी आपका यहाँ से हम लोग माने हैं रूट 10x बराबर t, तो आपका पूरा फलन जो है t में चेंज हो गया, बट यहाँ पर sec स्क्वायर x ये अलग से आ रहा है, तो इसको भी t की फॉर्म में आप चेंज करिए। तो t की फॉर्म में चेंज करने के लिए देखिए 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आप जानते हैं sec स्क्वायर थीटा होता है। चूँकि हमारे पास तो यहाँ x है तो इसको x कर लीजिए, ठीक है, यहाँ पर आपने x कर लिया। तो sec स्क्वायर x बराबर हम 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे पास देखिए tan x की जगह पर t स्क्वायर है तो 1 प्लस t की घात 4 आप इसको लिख सकते हैं। मतलब आप sec स्क्वायर x को 1 प्लस टी की घात 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 2t dt बटे इसकी जगह पर 1 प्लस टी की घात 4 ले आएंगे। तो अब हमारा पूरा क्वेश्चन जो है टी के पदों में चेंज हो जाएगा। तो करते हैं चेंज। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका 10x है तो इसकी जगह टी स्क्वायर लाओगे, रूट होने के कारण ये t रह जाएगा, ठीक है। 1 प्लस इसकी जगह आप समझ ही चुके हैं 1/t स्क्वायर हो जाएगा। dx की जगह आपका क्या आएगा 2t और dt बटे 1 प्लस टी की घात 4 आ जाएगा। अब करते हैं थोड़ी सी कैलकुलेशन। तो देखा जाए तो 2 को आप बाहर कर सकते हो, ये t और t दोनों को मिला के टी स्क्वायर हो गया। इसकी थोड़ी कैलकुलेशन करें तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 अपान टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपका dt तो है ही
और बटे में आपके पास 1 प्लस टी की घात 4 भी है। अब देखिए इससे इसको कैंसिल कर दें तो बात कहीं ना कहीं ये बन गई टी स्क्वायर प्लस 1 अपान टी की घात 4 प्लस 1, ये बन गया। अब देखिए अब हम लोग क्या करें, हम लोग थोड़ा सा इसमें यदि टी स्क्वायर को कॉमन कर लें, यहाँ से भी कॉमन मिलके उसको कैंसिल कर लें तो कुछ काम सरल हो सकता है। तो देखेंगे बच्चों, ये भी आपके सवाल का ही पार्ट है, आपको करके दिखाना है। तो देखिए आपने देख ही लिया है इसको। तो यदि हम लोग इसमें थोड़ी चेंजिंग करें, देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐसा कर सकते हैं। देखिए यहाँ से 2 और देखिए बच्चों टी स्क्वायर को बाहर करेंगे यहाँ पर, तो टी स्क्वायर को बाहर कर लीजिए तो 1 प्लस 1 अपान टी स्क्वायर हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अब देखिए बच्चों यहाँ से टी स्क्वायर को ही बाहर कर लीजिए, तो टी स्क्वायर को आप बाहर कर लोगे तो यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 1 अपान टी स्क्वायर हो जाएगा। ये भी बात आपके समझ में आई। ठीक है, यहाँ टी रहेगा डी टी, क्योंकि हम लोग टी के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये बात इतनी हो गई 1 प्लस 1 अपान टी स्क्वायर इंटू में डी टी, और नीचे आपके पास टी स्क्वायर प्लस 1 अपान टी स्क्वायर हो गया। अब आप क्या करोगे, देखिए कैलकुलेशन है, ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए इसको यदि हम लोग लिखना चाहें इसको तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए टी माइनस 1 अपान टी का होल स्क्वायर और प्लस 1 प्लस 2 कर दीजिए तो कैलकुलेशन सेट हो जाएगी। तो इसका यदि हम लोग कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपान टी स्क्वायर, 2 इंटू दोनों की गुणा यानी कि 2t इंटू 1 बाई टी। तो कैलकुलेशन की तो ये इतना हो गया और प्लस 2 भी है, तो 2 से 2 कैंसिल कर दें तो यही तो बचा है। तो कुल मिला के हम इसकी जगह पर इसको ले आएँ तो काम सरल हो जाएगा। तो देखिए 1 प्लस 1 अपान टी स्क्वायर, ये बात समझ में आई आपके। इसकी जगह पर हम ला रहे हैं टी माइनस 1 अपान टी का होल स्क्वायर प्लस 2। अब क्या करेंगे, अब प्रॉब्लम है समाकलन करने की। तो देखिए बच्चों यदि हम लोग इसकी जगह पर कुछ दूसरा वेरिएबल मान लें और उसका यदि हम लोग अवकलन करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें ये मिल जाएगा, क्योंकि आप समाकलन कर ही रहे हैं और बहुत बार किए होंगे। तो यहाँ से करते हैं हम लोग और आराम से समझेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर देखिए, ये देखिए टी माइनस 1 अपान टी की जगह हमने यू मान लिया। ठीक है, चलिए मान लिया। तो देखिए यहाँ पर हमें अवकलन करना होता है, तो 1 और इसका अवकलन करोगे तो माइनस माइनस प्लस 1 अपान टी स्क्वायर इंटू डी टी और यू का डी यू हो जाएगा। बात समझ में आई आपके। अब आप क्या करोगे, अब इसको सेट करेंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 2 और ये जो इतना जो है ये इसकी जगह पर हम डी यू ले आएंगे। ठीक है, ले आए डी यू, और देखिए इसकी जगह पर हम u मान चुके हैं तो ये यू स्क्वायर हो गया। इस 2 को आप √2 का स्क्वायर लिख दीजिए। लिख दिया आपने। अब आपने एक फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, पढ़ा है 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यदि हो ए इंटू डी एक्स हो तो इसका समाकलन 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स अपान ए होता है, प्लस कांस्टेंट भी होता है। तो इस फार्मूले की सहायता से यदि हम लोग यहाँ पर अपना काम करें, इसकी फार्मूले की अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर लिखें तो क्या लिखेंगे, देखिए 2 तो है ये। ठीक है, 1 अपान ए की जगह आपका √2 है। ठीक है, tan इनवर्स, फिर क्या करोगे, फिर आप क्या लिखते हो x अपान ए, तो x की जगह आपका u है और a की जगह √2 है, और फिर एक कांस्टेंट जोड़ना है आपको। अब आपको क्या करना है, देखिए 2 ये है, इस √2 से आप यहाँ का रूट काट सकते हैं। 2 को आप ऐसा लिख सकते हैं √2 गुणे √2 और एक √2 चला जाएगा यहाँ से, तो ये आपका केवल √2 बचा है इंटू। ठीक है, tan इनवर्स और u की जगह आप क्या लाओगे
ये लाओगे टी -1/t ले आओगे और बटे में आपके पास √2 है प्लस कांस्टेंट। थोड़ा सा इधर देखते हैं बच्चों, यहाँ से मिटा के तो बात समझ में आएगी। तो देखिए हम लोगों ने इतना निकाल लिया है √2 इंटू tan इनवर्स। अब देखिए बच्चों यहाँ पर अगर हम लोग ऐसा गुणा कर लें तिरछा तो ऐसा हो जाएगा t² - 1/√2 और इंटू में t। ठीक है, बात समझ में आई आपकी, और प्लस कांस्टेंट। अब देखिए हम लोगों ने देखिए t² बराबर tan x माना था। क्या माना था? tan x बराबर t² माना था। ठीक है, इसको लिखते हैं तो लिख देते हैं √2 इंटू tan इनवर्स और t² की जगह tan x - 1 और भैया √2 और t की जगह क्या आएगा? t की जगह √tan x आ जाएगा, इंटू में √tan x आ जाएगा। ठीक है, और प्लस कांस्टेंट थोड़ा सा और सेट करते हैं तो देखिए √2 tan इनवर्स tan x - 1 और दोनों को इकट्ठा करके रूट में लिखेंगे तो 2 tan x और भैया ये इसका एंगल है प्लस कांस्टेंट। तो बात समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।